गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं देव सर, आपका देव सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। And in last class we discussed about the topic of vital sign. उसी vital sign को हम आगे बढ़ाते हुए एक important टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे, और उस important टॉपिक का नाम है थर्मामीटर। बात करेंगे इसके बारे में, थर्मामीटर के बारे में कि क्या क्या होता है थर्मामीटर, और उसी थर्मामीटर में हम पढ़ेंगे कि इसमें हम कैसे कैसे थर्मामीटर है, कौन से थर्मामीटर है वो हम यूज करते हैं। तो आइएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की मैं अगर बात करूं तो कैसे कैसे थर्मामीटर देखने को मिलते हैं, तो हम बात करें टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो ये देखिएगा कौन कौन से टाइप के थर्मामीटर होते हैं। ये जो डायग्राम है वो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है कि कौन से टाइप के थर्मामीटर है। और फर्स्ट थर्मामीटर की हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज ग्लास थर्मामीटर। कौन सा है? ग्लास थर्मामीटर। और इसी ग्लास थर्मामीटर को हम बोलते हैं ओरल थर्मामीटर, क्योंकि ये जो थर्मामीटर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये कौन सा थर्मामीटर है? ओरल टाइप का थर्मामीटर। तो मैं बात करूं सबसे पहले इस थर्मामीटर का डिस्कवरी कब हुआ था, तो डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय डैनियल गैब्रियल फार्नेट। किसने किया था? डैनियल गैब्रियल फार्नेट ने इसका क्या किया था? इसका डिस्कवरी किया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा मैं बात करूं कब किया था, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1714 में क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। और एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके एग्जाम में कि वो इज नोन एज फादर ऑफ थर्मामीटर। तो इसी को हम क्या है, डेनियल गैब्रियल फार्नेट को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ थर्मामीटर है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ थर्मामीटर। तो दिस इज फादर ऑफ थर्मामीटर। नेक्स्ट हम बात करें रेंज। इसकी नॉर्मल रेंज जो रहती है वो कितनी रहती है? तो नॉर्मल रेंज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 95 से लेकर 110 डिग्री फारेनहीट। अरे 95 से लेकर 110 डिग्री फारेनहीट। और दूसरी में बात करूं सेल्सियस के अंदर, तो 35 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रहता है इसका नॉर्मल जो क्या रहता है रेंज रहती है। अरे क्लियर है इतना? तो देखिएगा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हम बात करें थर्मामीटर का, और हम इसी थर्मामीटर की बात करें ग्लास थर्मामीटर। और इसी ग्लास थर्मामीटर की अगर हम आगे बात करेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं बल्ब। अरे सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? बल्ब। तो देखिएगा ये जो पार्ट है इस थर्मामीटर का, अरे ये जो पार्ट है इस थर्मामीटर का, इसको हम क्या बोलते हैं? बल्ब। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बल्ब। तो दैट पार्ट इज बल्ब। तो इस थर्मामीटर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। तो ये जो बल्ब रहता है, ओरल थर्मामीटर हैज लॉन्ग, ओरल थर्मामीटर जो रहता है उसका लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओरल थर्मामीटर का जो बल्ब है वो कैसा रहता है। तो ओरल थर्मामीटर का जो बल्ब है वो आपका सिलेंड्रिकल और लॉन्ग रहता है। बट मैं बात करूँ रेक्टल थर्मामीटर, अरे किसका? रेक्टल थर्मामीटर, तो वो आपका शॉर्ट होता है और थिक बल्ब होता है। अरे कैसा होता है? शॉर्ट और थिक। कौन से थर्मामीटर का? रेक्टल थर्मामीटर का। बट ओरल का कैसा रहता है? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। ओरल का कैसे रहता है? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। तो ये आपका क्या है? बल्ब है। अरे ये आपका कौन सा पार्ट है? बल्ब है। और ये जो बल्ब है
वो पार्ट आपके पेशेंट के कहाँ जाता है? अरे माउथ में। अरे बल्ब वाला पार्ट पेशेंट के कहाँ जाता है? माउथ के अंदर रहता है। क्लियर? यस और नो? तो ये आपका बल्ब, और उस बल्ब के हमने बात किया कि बल्ब जो रहता है ओरल का रहता है, लॉन्ग रहता है, थोड़ा लंबा रहता है और सिलेंड्रिकल शेप में होता है। बट रेक्टल का जो रहता है वो कैसा होता है? शॉर्ट और थिक बल्ब होता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे बल्ब के बाद। तो सेकंड वन कौन सा आता है आपका? स्टेम। अरे कौन सा आता है? स्टेम। तो बल्ब के बाद नेक्स्ट वन कौन सा आता है? स्टेम। और ये जो स्टेम रहता है इसमें क्या रहता है? मरकरी इज एक्सपेंशन। अरे स्टेम कौन सा पार्ट होता है? ये वाला। आप इस डायग्राम को देखिएगा, ये जो पार्ट है पूरा, अरे ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। यस और नो? तो देखिएगा, मरकरी इज एक्सपेंशन इन स्टेम। ये मरकरी जितने भी जा रही है, जितनी भी एक्सपेंड हो रही है, वो किस में होती है? स्टेम। आफ्टर कनेक्ट विद हीट, ये जो मरकरी आपकी जब भी हीट के कांटेक्ट में आएगी तो ये जितने भी ऊपर की तरफ जा रही है थर्मामीटर में, अरे वो जो मरकरी जहां भी जा रही है वो मरकरी किस में जा रही है? आपके स्टेम में। अरे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? आपके स्टेम के अंदर जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ मरकरी। ये जो मरकरी रहती है इसका एडवांटेज क्या क्या है? तो फर्स्ट मैं बात करूंगा, आपकी मरकरी जो क्या होती है? हीट सेंसिटिव होती है। उसके बाद ये आपके ब्राइट कलर की होती है। अरे कौन सा कलर होता है? ब्राइट। ब्राइट का मतलब शाइनिंग। अरे थोड़ी कैसी होती है? शाइन टाइप होती है, शाइनिंग होती है। हेल्प इन इजिली विजिबल। ये जो मरकरी रहती है आपकी इजिली विजिबल में क्या करती है? हेल्प करती है। इसलिए ये मरकरी के क्या है? एडवांटेज है। अरे मरकरी का क्या है? एडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका केयर कैसे करेंगे थर्मामीटर का। तो अवॉइड विद वार्म वॉश। तो ये जो थर्मामीटर है उसको कभी भी गर्म पानी से वॉश नहीं करना है। अगर गर्म पानी से वॉश करोगे तो ये जो आपकी मरकरी है वो क्या हो जाएगी? खराब होने का रिस्क रहता है। इसलिए इसको कभी भी वार्म वॉश नहीं करना। आपका ये जो गिलास है वो ब्रेक हो सकता है। अरे जो गिलास है वो क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। तो आपका जो गिलास है वो क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। इसलिए आपने इसको वार्म वॉश से क्या है? वॉश नहीं करना है। यस और नो? नेक्स्ट में बात करेंगे इसको हम डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे, यानी स्टरलाइज कैसे करेंगे। तो आपके पास तीन टाइप के सोल्यूशन आते हैं। एक आता है आपका सेवलॉन, दूसरा था आपका लाइजोल और तीसरा था आपका डिटॉल। अरे कौन कौन सा? सेवलॉन, लाइजोल और डिटॉल। तो सेवलॉन की अगर मैं बात करूं, आप सभी ने सेवलॉन देखा होगा, आप हॉस्पिटल में यूज करते हो। तो उस सेवलॉन के अंदर अगर आपने कभी सोल्यूशन पढ़ा हो तो उसके अंदर कई बार एग्जामिनर सोल्यूशन पूछ लेता है। एग्जामिनर क्या पूछ लेता है? सोल्यूशन। इस सेवलॉन कंटेन विच टाइप ऑफ सोल्यूशन? तो दैट इज क्लोरहेक्साडीन और सिट्रामाइड। अरे क्या क्या होता है? क्लोरहेक्साडीन और सिट्रामाइड। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सोल्यूशन देखने को मिलता है। क्लोरहेक्साडीन और सिट्रामाइड, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सोल्यूशन देखने को मिलता है। तो दिस इज सोल्यूशन। कौन कौन सा? क्लोरहेक्साडीन है, सिट्रामाइड, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सोल्यूशन देखने को मिलता है। और इस सेवलॉन का अगर हम बात करें तो रेशियो कितना होता है? तो दैट इज 1:20 for 5 मिनट। अरे कितना रेशियो होता है? 1:20। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप किसी थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट कर रहे हो। अरे थर्मामीटर को क्या कर रहे हो? डिसइंफेक्ट कर रहे हो। जब भी आप थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट कर रहे हो तो आप सेवलॉन का सोल्यूशन कैसे बनाते हो? तो देखिएगा कैसे बनाओगे। 1:20, यानी एक ढक्कन आप क्या ले रहे हो? अरे एक ढक्कन क्या ले रहे हो आप? एक ढक्कन क्या ले रहे हो? सेवलॉन ले रहे हो तो उसका 20 पार्ट आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अरे 20 पार्ट उसका क्या चाहिए? वाटर चाहिए। यस और नो? तो दिस इज आपका सेवलॉन। नेक्स्ट मैं बात करूँ लाइजोल। तो लाइजोल का जो रहता है 1:40। अरे कितना? 1:40 for 3 मिनट। 1:40 for 3 मिनट। और इसके अंदर जो सोल्यूशन रहता है बेंजाकोनियम क्लोराइड। अरे कौन सा? बेंजाकोनियम क्लोराइड। यस और नो? नेक्स्ट वन हम बात करें डिटोल।
और ये भी आपने सभी ने देखा होगा डिटॉल। तो डिटॉल के अंदर क्या सोल्यूशन रहता है, दैट इज क्लोरजाइलोन। अरे कौन सा, क्लोरजाइलोन, यस और नो। तो ये आपके सोल्यूशन है, आपने इसको याद करना है। ये आपको जो सोल्यूशन है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप सभी को पता रहेगा डिटॉल, बट आपने सोल्यूशन पढ़ना है। बहुत रेयर बच्चों को यह पता होता है कि इसके अंदर सोल्यूशन क्या रहता है, यूज सभी करते हैं, यस और नो। तो डिटॉल की अगर मैं बात करूँ, लाइजो डिटॉल क्या रहता है, सेम 1:40। यानी एक ढक्कन आपने पानी लेना है, और सॉरी एक ढक्कन आपने लिक्विड लेना है, डिटॉल का सोल्यूशन लेना, और उसको क्या बनाना है 40। अरे क्या बनाना है 40, आपने क्या लेना वाटर। तो ये कितना बन जाएगा 1:40। और कितने टाइम के लिए, फॉर 5 मिनट। अरे कितने टाइम के लिए, फॉर 5 मिनट, यस और नो। तो ये आपका क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। अरे क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। अब मैं बात करूं देखिएगा, आज का जो थर्मामीटर है, ये ग्लास थर्मामीटर है, ये रेयर ही यूज होता है, क्योंकि उसकी रिप्लेस पे या बहुत काफी टाइप के थर्मामीटर आ गए। बट पहले क्या होता था कि जब भी आपका थर्मामीटर उसको डिसइंफेक्ट करना है तो आपके पास क्या रहता था, अरे 3 टाइप की बोतल रहती थी। अरे क्या रहती थी, 3 टाइप की बोटल्स रहती थी, यस और नो। ये आपकी 3 टाइप की क्या है, बोटल्स है। और इन बोटल्स में क्या होता था, ये देखिएगा, ये आपकी 3 टाइप के बोटल्स हैं। तो इस बोतल में क्या होता था, तो इस बोतल में आपने देखा होगा, इसमें क्या डालते थे, पानी। ये क्या डाल दिया इसमें, ये डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया। तीनों बोतल में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। और उस पानी डालने के बाद आपने क्या डालना है, देखो 3 टाइप की आपकी क्या है, बोतल है। ये बोतल एक आपके पास ये है, आपके पास डिटॉल की। इसमें है सोप वाटर, और इसमें आपका प्लेन वाटर। इसमें कौन सा आपका, प्लेन वाटर। अब उसके बाद क्या होता था, आपने देखा होगा इसके बीच में आपका क्या रहता था, थर्मामीटर। इसके बीच में आपका क्या रहता था, थर्मामीटर। तो यहाँ थोड़ी सी क्या होती थी, कॉटन ताकि कि आपका क्या ना हो, ब्रेक ना हो। इसमें आपका क्या है, थर्मामीटर है। इसमें भी आपका क्या है, थर्मामीटर है। देखिएगा क्या रहता है, जब भी आपने थर्मामीटर को सबसे पहले रखना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किस में रखना है, डिटॉल में। अरे किस में रखना, आप कोई भी सोल्यूशन ले सकते हो, सेवलॉन भी ले सकते हो, लाइजोल भी ले सकते हो। तो डिटॉल मैंने टाइम बता दिया आपका कि कितने टाइम तक रखना। अगर आप डिटॉल में रख रहे हो तो आपने 5 मिनट रखना है, सेवलॉन में रख रहे हो तो 5 मिनट रखना है, और आप लाइजोल में रख रहे हो तो आपने 3 मिनट रखना है। फिर आपने दूसरा स्टेप क्या है, इसके बाद थर्मामीटर को निकाल के आपने किस में डालना है, इसमें डालना है, सोप वाटर में डालना है। सोप वाटर में डालने के बाद आपने थर्मामीटर किस में डालना है, प्लेन वाटर में डालना है। तो ये आपके 3 स्टेप होते थे। ये आपका सेकंड स्टेप है, और ये आपका थर्ड स्टेप है। ये आपका कौन सा है, थर्ड स्टेप है। क्लियर, अरे यस और नो। ये आपका क्या है, थर्ड स्टेप है। तो ये आपके 3 स्टेप थे। 3 स्टेप में मैंने आपको बताया कि किसमें आप क्या डालते हो और किसमें आप क्या डालते हो। तो ये आपके 3 टाइप के जो स्टेप रहते हैं, और तीनों तीनों ही जो स्टेप है वो आपके अलग अलग प्रकार के जो यूज में लिए जाते हैं, यस और नो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद कि ये जो आपका थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो आपका थर्मामीटर है उसको क्लीन कैसे करना, हाउ टू क्लीन थर्मामीटर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू क्लीन थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्लीन कैसे करना है, बिफोर प्रोसीजर। अरे प्रोसीजर से पहले आपने कहाँ जाना है, बल्ब से लेकर स्टैम्प तक, मैंने बताया इस पार्ट में। ये देखिएगा, ये आपका बल्ब है, अरे ये आपका क्या है, बल्ब है। इस बल्ब से लेकर आपने क्या करना है, स्टैम्प की तरफ जाना है, और जब इसको क्लीन करना है तो आपने इसे रोटेशन मूवमेंट में करना है। कैसे करना है,
रोटेशन मूवमेंट में आपने क्या करना है, इसको क्लीन करना है। बल्ब से कहाँ जाना है, अपने स्टेम में जाना है, और स्टेम में कैसे जाओगे, रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन। क्लियर? क्यों जाना है, तो दैट इज लेस कंटामिनेशन टू, लेस कंटामिनेशन टू और कंटामिनेशन। तो बिफोर प्रोसीजर आपने कहाँ जाना है, तो दैट इज लेस कंटामिनेशन से मोर कंटामिनेशन। क्यों जाना है, क्योंकि बल्ब है और स्टेम है, स्टेम आपका इतना कंटामिनेटेड नहीं हो, ज्यादा कंटामिनेटेड होगा, और बल्ब आपका लेस कंटामिनेटेड होगा। यस और नो? दूसरे में बात करूं आफ्टर प्रोसीजर, तो आपने थर्मामीटर को पेशेंट के, अरे थर्मामीटर को पेशेंट के आपने किस में डाला, माउथ में डाला। जो माउथ में डालोगे तो ये जो बल्ब वाला पार्ट है, अरे ये जो बल्ब का पार्ट है वो क्या हो गया, मोर कंटामिनेटेड। अरे बल्ब का पार्ट क्या हो गया, मोर कंटामिनेटेड। बल्ब का पार्ट क्या हो गया, मोर कंटामिनेटेड हो गया, ज्यादा क्या हो गया, डिसइंफेक्ट हो गया, तो ज्यादा क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। तो आपने क्या करना है, फिर स्टेम टू बल्ब जाना है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आफ्टर प्रोसीजर क्या रहता है, स्टेम टू बल्ब। अरे कहाँ जाना है, स्टेम टू बल्ब, बट बिफोर प्रोसीजर आपने कहाँ जाना है, बल्ब टू स्टेम। अरे कहाँ जाना है, बल्ब टू स्टेम। यस और नो? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। व्हाट इज द अर्ली इंडिकेशन ऑब्जर्व बाय नर्स व्हेन एक्सीडेंटली मर्करी swallow बाय पेशेंट। ये देखिएगा, ये आपका जो थर्मामीटर है वो क्या हो गया, टूट गया, और उसमें क्या है, मरकरी जो थी, वो मरकरी किसी पेशेंट ने क्या कर लिया है, निगल लिया है। अरे क्या कर लिया है, swallow कर लिया है। तो क्या पेशेंट में आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा, अर्ली इंडिकेशन क्या देखने को मिलेगा, कि कोई पेशेंट है उसने क्या कर लिया, मरकरी को swallow कर लिया है, तो क्या इंडिकेशन देखने को मिलेगा। मैं बात करूं तो इस कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने को मिलता है, क्योंकि मरकरी जो रहती है वो आपके डायरेक्ट ब्रेन पे क्या करती है, अफेक्ट करती है। अरे किस में करती है, ब्रेन पे क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो लर्निंग एंड मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, लर्निंग एंड मेंटल कंफ्यूजन। तो लर्निंग एंड मेंटल क्या देखने को मिलती है, पेशेंट की कंफ्यूजन देखने को मिलती है। और ये किसको इंडिकेट करती है, बंदे के या उस पर्सन के मेंटल, यानी माइंड के ऊपर। अरे किस पे करती है, माइंड के ऊपर क्या करती है, अफेक्ट करती है। यस और नो? तो दिस इज मेंटल लर्निंग क्या देखने को मिलती है, कंफ्यूजन देखने को मिलती है। यस और नो? तो दिस इज मेंटल लर्निंग क्या देखने को मिलती है, कंफ्यूजन देखने को मिलेगी। तो ये बंदे के क्या देखने को मिलती है, मेंटल लर्निंग कंफ्यूजन देखने को मिलेगी। यस और नो? दिस इज मेंटल लर्निंग। सॉरी।